Hello student, welcome to the Gyan Manjari Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is going to resume our computer subject with chapter number 1, in which at last we have seen the types of computer. We have started the different types of computer, in which we have completed the first type of computer, that is the supercomputer. Right? Today we are going to discuss with the new types of computer, that is mainframes computer. Right? This is the mainframe computer. You can see the example over here. This is the look of mainframe computer. its size is in huge, right? इसकी size जो है वो थोड़ी बड़ी है, but the processing and all the things which perform very powerful, and the size as comparing with the supercomputer, it's small. सुपर कंप्यूटर की साइज सबसे बड़ी थी, इसकी साइज थोड़ी छोटी है. मेनली मेनफ्रेम कंप्यूटर इज लार्ज, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. ये जो है ना वो महंगे कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर का मेनली यूज जो है वो बल्क डेटा प्रोसेसिंग का है. ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो एक साथ प्रोसेसिंग में ये जो है वो एग्जीक्यूट कर लेता है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो बैंक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. राइट, बैंक के अंदर जो है वो कई सारे कस्टमर एट अ टाइम आते हैं, तो सभी के डेटा का प्रोसेसिंग जो है वो एट अ टाइम होता है, तो वो डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है. राइट, तो उसका प्रोसेसिंग करने का मेन टास्क जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का. बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपको बैंक या तो कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको मिलते हैं. इसका नॉर्मल यूज जो है वो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, but this kind of computer will perform thousands of simultaneous users instruction. right, कई सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी ये कंप्यूटर रखता है, और ये कंप्यूटर थोड़ा कॉस्टली भी है, so that the normal people cannot buy. So the large organization or the bank, this particular term will contain this kind of computer. right, अगर इस कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर के साथ कंपेयर करें तो सुपर कंप्यूटर जो है वो मेनली क्या करता था. सुपर कंप्यूटर विल परफॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. राइट, सुपर कंप्यूटर के अंदर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन का परफॉर्म उसको एग्जीक्यूट करता था, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सिंपल कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो सिंपल कैलकुलेशन बल्क अमाउंट में होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं. राइट, और ये जो है वो आपको डेटाबेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. एक्सटर्नल डेटाबेस की फैसिलिटी मतलब कि आपका जो डेटा होता है वो डेटा किसी एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर रहता है, और उस डेटा को सपोर्ट करने की फैसिलिटी जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोवाइड करता है. अभी दूसरा एक डिफरेंस है. सुपर कंप्यूटर का बेसिकली यूज जो है वो साइंटिफिक पर्पज या तो मिलिट्री डेटा को मेंटेन करने के लिए होता है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसका यूज बड़े बड़े बिजनेसेस या तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन जो होती है, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन फ्रेम कंप्यूटर. नाउ लेट्स डिस्कस विद द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मिनी कंप्यूटर. राइट, मिनी कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है वो अर्लियर 1970 की ईयर के अंदर हुआ था, और मिनी कंप्यूटर का यूज जो है वो जनरल पर्पस मीन्स कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं. You can see the specific CPUs available over here, which is the mini computer CPU. इसकी साइज जो है वो काफ़ी छोटी हो गई अभी. राइट, एज कंपेयरिंग विद द सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का नाम ही मिनी है तो उसका साइज भी काफ़ी छोटा है. मिनी कंप्यूटर जो है उसके अंदर माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ है. माइक्रोचिप उसके CPU के अंदर होता है. वो माइक्रोचिप जो है वो स्क्वायर उसकी साइज होती है और काफ़ी छोटी होती है, और जितनी माइक्रोचिप छोटी होती है उतना ही उसका बेहतरीन प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होती है. इट कैन प्रोसेस द थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. वो काफ़ी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. अभी ये कंप्यूटर जो है वो डेवलप कब हुआ, तो ये कंप्यूटर जो है वो 4th जनरेशन में डेवलप हुआ. जब हमने अर्लियर कंप्यूटर की जनरेशन देखी तो 4th जनरेशन जब भी आई ना, तभी इस कंप्यूटर का जो है वो इन्वेंशन हुआ. इस कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज यूज हुई है. राइट, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का मतलब कि सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो है वो इस कंप्यूटर के अंदर होता है. नॉर्मली इस कंप्यूटर को आप कौन से नाम से जाने जाते हैं, तो इस कंप्यूटर को आप सर्वर्स कह सकते हो. राइट, सर्वर का मतलब ये है कि एक ऐसा मेन कंप्यूटर कि जिसके साथ आप सब कंप्यूटर
दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करवा सको, राइट। तो एक नेटवर्क क्रिएट कर सके वैसा कंप्यूटर, उसे हम सर्वर कहते हैं। सर्वर की एक इजी भाषा में आपको डेफिनेशन दूं तो सर्वर एक ऐसा मेन कंप्यूटर है कि जिसके अंदर रिमेनिंग सभी कंप्यूटर्स जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो आप या तो वायर से या तो वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हो और अपने डेटा को एज अ बैकअप आप सर्वर के अंदर स्टोर करवा सकते हो, राइट। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ सर्वर कंप्यूटर। और सर्वर के अंदर जो है वो सभी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होती है, तो जो भी अनदर कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है वो कंप्यूटर सर्वर के अंदर की एप्लीकेशन का यूज कर सकता है, राइट। तो सर्वर कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, तो सर्वर कंप्यूटर के अंदर जो है वो फाइल सर्वर होता है। सभी कंप्यूटर के फाइल्स जो है वहाँ पर स्टोर होते हैं, सभी डेटाबेसेस यहाँ पर स्टोर होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल्सो ईमेल एंड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, राइट। इसके अंदर जो है वो ईमेल की फैसिलिटी भी होती है और वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। वेब सर्वर का मतलब इंटरनेट के अंदर जो भी बेसिकली आप इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहते हो तो आपको आपका ये सर्वर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होगा, सो इट बिकम्स द वेब सर्वर, राइट। So this kind of good facility which is provided by this mini computer, right? Mini computer basically used in small businesses, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना वहाँ पर भी मिनी कंप्यूटर का यूज जो है वो होता है। So this is all about the mini computers. Next and the interesting computer which is known as the micro computer, right? जो कंप्यूटर हम हमारे घर पर यूज करते हैं जिसकी साइज काफी स्मॉल होती है उस कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम है पीसी। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर, राइट। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के सेट के अंदर क्या क्या आता है, एक तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड स्पीकर। इतनी जो चीज है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती है। स्पीकर अगर निकाल दो तो नॉर्मली अगर कंप्यूटर का आपका यूज करना है तो आपके पास मॉनिटर होना चाहिए, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये चार जो चीज है मेन वो होनी चाहिए। सो दिस चीज विच इज अवेलेबल इन अ पर्सनल कंप्यूटर, उसका सेट यहाँ पर फिगर नंबर 1.19 में दिया गया है, राइट। ऐसा कंप्यूटर आपने स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब के अंदर भी देखा होगा। सो दिस इज द पर्सनल कंप्यूटर। इसका यूज आप आपका पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो। आप अपने घर पर कंप्यूटर सीखने के लिए कर सकते हो। अपने घर पर अगर कोई आप होममेड बिजनेस चला रहे हो तो आप उसके अंदर भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। अपने पर्सनल किसी भी वर्क के लिए आप इस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो और आप इस कंप्यूटर को अपने घर पर बाय कर भी इजीली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, राइट। दिस कंप्यूटर इज चीप इन कॉस्ट। नाउ अभी इस कंप्यूटर को जो है वो इनिशियली किसने लॉन्च किया था, तो IBM कर कंपनी है, वो IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था जिसका नाम था IBM PC, दैट इज IBM पर्सनल कंप्यूटर, राइट। तो ये कंप्यूटर जब भी इनिशियली इसने लॉन्च किया था तो ये कंप्यूटर कंज्यूमर फ्रेंडली था। कंज्यूमर फ्रेंडली का मतलब हम इसे इजीली यूज कर सके। कंज्यूमर का मतलब हम जिससे जो व्यक्ति इस कंप्यूटर को यूज करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर फ्रेंडली का मतलब इस कंप्यूटर का यूज करना काफी इजी था, राइट। इट इज वेरी इजी टू यूज दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड दिस कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ माइक्रो कंप्यूटर। अभी माइक्रो कंप्यूटर जो है वो इनिशियली 1980 के डेट्स के अंदर 1980 के ईयर्स के अंदर जो है वो लॉन्च हो गया था और उस समय इस कंप्यूटर को होम कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कंप्यूटर नॉर्मली अपने घर पर आप इजीली यूज कर सको वैसा कंप्यूटर था, राइट। दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी टाइप देखी। पहली टाइप जो थी वो थी सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर एंड एट लास्ट माइक्रो कंप्यूटर। So this is all about the all types of computer. Now next point, that is the tricky term. अभी ये सारी टर्म हम एक बार रिफर कर लेते हैं। Then the first tricky term, that is MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition, right? इसके बारे में अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊँ तो बैंक के अंदर जो चेक आता है वो चेक के अंदर चेक नंबर और वो सब जो है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और उसको स्कैन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए MICR मशीन का यूज होता है, राइट। यू कैन रीड दिस कंसेप्ट, दिस टेक्स्ट ऑल्सो। ये आपको एक बार ध्यान से रीड कर लेना। जो मैं बोला आपके लिए इजीली समझने के लिए वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
राइट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसका मतलब ये है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी होती है, उस टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, it reads all the characters within this particular document, and that character now enters as an input in a computer. This is the work of OCR. So next there is OMR, that is optical mark recognition, right? इस टेक्नोलॉजी का mainly use जो होता है that is to identify the particular tick mark from any OMR sheet. OMR sheet जो होती है जिसके अंदर MCQs के आंसर लिखने होते हैं, उसको राउंड कर उसे फिल करना होता है. So that particular thing which is identified within the specific particular mark, which kind of device, which is known as optical mark recognition. Then the next thing, that is smart card. Right? Smart card is similar to the magnetic strip card, but it contains only a RAM chip. इसके अंदर RAM chip आती है और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है. आपका जो क्रेडिट पॉइंट होता है, जो भी आप परचेस करते हो प्रोडक्ट, तो उसका क्रेडिट पॉइंट जो है वो स्मार्ट कार्ड के अंदर स्टोर होता है. नेक्स्ट थिंग, दैट इज टच स्क्रीन. टच स्क्रीन इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइसेस विच कैन सेंस वॉट एवर यू आर टचिंग ऑन द पर्टिकुलर सरफेस. उसके अंदर जो है वो लाइट बीम, बेसिकली ग्रिड्स के द्वारा, लाइट बीम के द्वारा वो जो है वो आपका स्पेसिफिक टच को सेंस को स्कैन करता है और उसे एज अ इनपुट जो है वो अपने डिवाइस के अंदर गेट करता है और आपको जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है. दिस इज द टच स्क्रीन. नेक्स्ट देयर इज वॉइस रिकग्निशन सिस्टम. राइट, इसके अंदर जो है वो आपकी आवाज़ को पहचाना जाता है. इट आइडेंटिफाइज योर वॉइस एंड योर वॉइस डेटा विच इज अवेलेबल इन अ कंप्यूटर इन एनालॉग फॉर्म, एंड एनालॉग फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म. सो बेसिकली voice recognition system will identify your voice. Then tap trimmers. Right? Tap trimmers जो है वो basically एक नई चीज़ है जिसके अंदर tap trimmers are a tap wood around spools. They are used for data backup and data stored sequentially on a tap. एक ऐसी टैब होती है ये टैप स्ट्रीमर्स का मतलब कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, उस डेटा को एज अ बैकअप अगर मेंटेन करना हो तो ये टैप स्ट्रीमर के अंदर जो है वो आप डेटा को एज अ बैकअप मेंटेन कर सकते हो, एज अ बैकअप ले सकते हो. जैसे कि अगर आपका कोई मेन मशीन जो है वो फेल हो गया, खराब हो गया, तो आपका डेटा इस टैप ट्रिमर्स के अंदर जो है वो एज अ बैकअप स्टोर रहेगा. राइट. नेक्स्ट देयर इज इंटरब्लॉक गैप. इंटरब्लॉक गैप का मतलब ये है कि जब भी हार्ड डिस्क के अंदर या तो किसी भी स्टोरेज मीडिया के अंदर जब डेटा स्टोर होता है तो वो डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है. बट सिक्वेंशियली स्टोर होने के बाद अगर बीच में कोई गैप रह जाए उसे हम लॉजिकल ब्लॉक्स कहे गए. वो लॉजिकल ब्लॉक्स जो है वो गैप रह गए हैं, सो इट इज़ नोन एज इंटरब्लॉक गैप. राइट. उस डेटा के अंदर, उस डेटा को अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है और वो सिक्वेंशियल स्टोर करने के लिए बीच में अगर गैप रह जाए उसे हम इंटरब्लॉक गैप कह सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज इंटर रिकॉर्ड गैप. राइट. जब भी किसी भी चीज़ को मेमोरी के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस रिकॉर्डिंग के दरमियान अगर बीच में कोई गैप रह गया, कोई थोड़ा बेसिकली स्पेसिफिक स्पेस जो है वो छूट गई, तो उस गैप को हम इंटर रिकॉर्ड गैप कह सकते हैं. राइट. Then the supercomputer. Supercomputer is basically a huge processing capacity having computer which perform the high speed of calculation, and mainly this computer is used for the scientific purpose. Right. Next there is mainframe computer. Is a large powerful computer, and the main use of mainframe computer is to process the bulk amount of data. Right. Next there is mini computer. Mini computer is basically a third generation of computer which contains the microchip, and this kind of computer which is mainly used for the small businesses. And at last the server, that means the mini computer. Mini computer के अंदर एक concept आता है server, जिसका invention 4th generation में हुआ है. और server जो है वो basically micro processor technology provide करता है. मीन्स के उसके अंदर जो है वो छोटा एक प्रोसेसर होता है, बट प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल होता है, और जो भी अदर कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे मैनेज करने की कैपेसिटी भी सर्वर कंप्यूटर के पास होती है.
And at last we have seen the micro computer, that means the personal computer, or you can say home computer, कि जिसका यूज आप अपने होम पर आपका पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट देयर इज मेमोरी बाइट्स। मेमोरी बाइट्स के बारे में थोड़ी चीज हम देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग देयर इज ग्राफिक टैबलेट। राइट, ग्राफिक टैबलेट के बारे में हमने सीखा था कि ग्राफिक टैबलेट जो है उसका दो पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो पेन का होता है और सेकंड पार्ट जो है वो टैबलेट का होता है, जिसके अंदर पेन से आपको क्या करना होता है, टैबलेट के ऊपर जो है वो लिखना होता है, और वो पर्टिकुलर थिंग जो भी आप लिखते हो डिजिटली टैबलेट के ऊपर, वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर एज अ इनपुट जो है वो ड्रॉ हो जाती है, वो एक इनपुट कंप्यूटर को सेंड हो जाता है। दिस इज द यूज ऑफ ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट थिंग दैट इज MICR। स्टूडेंट्स, ये सभी जो चीज़ है वो हम अभी रिवीजन ही कर रहे हैं, ये हमने एक बार तो इस चैप्टर के अंदर देख ली, बट इसका रिवीजन थोड़ा यहाँ पर हम कर लेते हैं ट्रिकी टर्म के अंदर। तो MICR जो है उसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इज अ टेक्निक दैट enables a MICR रीडर टू रिकॉग्नाइज स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। जो भी मैग्नेटिक इंक से प्रिंट हुआ होता है चेक के ऊपर, बैंक के चेक के ऊपर, इसे वो आइडेंटिफाई कर कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेंड करता है फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। देन OCR दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसका मेन यूज क्या है, इसे किसी भी इमेज को ये स्कैन करता है और इमेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट कंटेंट लिखी हुई होती है, जो भी लिखा हुआ होता है, उसे स्कैन कर कंप्यूटर के अंदर एज ए इनपुट सेंड करता है। देन OMR दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। वो बेसिकली लाइट बीम जो है उसके ऊपर, उससे स्पेसिफिक जो भी टिक मार्क किया हुआ पोर्शन होता है उसे वो आइडेंटिफाई करता है और उसे एज अ इनपुट कंप्यूटर के अंदर स्टैंड करता है। देन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, जिसे आप नॉर्मली ATM कार्ड भी कह सकते हो, वो जो है वो 60 कैरेक्टर्स तक के नंबर्स को बेसिकली उसके अंदर स्टोर होते हैं। उसके अंदर बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के अंदर स्टोर होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है, उसे रीड करने की कैपेबिलिटी ये जो है वो रखता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये कार्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है आपकी उसे रीड करता है, उसे आइडेंटिफाई करता है वो ATM मशीन, और उसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिकली लिखी हुई होती है, जब भी ये कार्ड मैन्युफैक्चर होता है तब उस कार्ड के अंदर की इंफॉर्मेशन को, दैट मीन्स कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन, कस्टमर का नेम, कार्ड का नेम, राइट, वो बेसिक इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उसे आइडेंटिफाई कर एप्रोप्रिएट सर्विस प्रोवाइड करने का यूज जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का होता है। देन स्मार्ट कार्ड, जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जैसा ही उसका वर्क है, बट स्मार्ट कार्ड के अंदर एक रैम चिप होती है छोटी वाली, और वो रैम चिप के अंदर जो है वो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर जब भी आप किसी भी बड़े बड़े मॉल्स या तो किसी भी शॉप में जाते हो तो उसके अंदर कई स्कीम होती है। अगर आप इतनी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपके इतने क्रेडिट पॉइंट जो है वो जमा होंगे, जिस क्रेडिट पॉइंट के ऊपर इन फ्यूचर आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेंगे या तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्रेडिट पॉइंट सारे होते हैं वो स्मार्ट कार्ड के अंदर स्टोर होते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज द टच स्क्रीन। यहाँ पर मेरे कर्सर के ऊपर आप फोकस करोगे सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। सो द टच स्क्रीन, जिसके बारे में हमने अभी ही सीखा था, दैट इज ग्रिड ऑफ लाइट बीम्स और फाइन वायर्स क्राइस क्रॉसिंग द कंप्यूटर स्क्रीन। उसका मतलब ये कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो ग्रिड लाइन होती है वो पर्टिकुलरली जिस भी पोजीशन में आप टिक करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रिड लाइन इट कैन कंटेन्स द इनपुट इनसाइड, एंड उस इनपुट के ऊपर से आपको अप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स देता है। देन द वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, जिसका मेन यूज जो है वो आपके आवाज़ को एज अ इनपुट लेना कंप्यूटर के अंदर और उसको रिकग्नाइज करना होता है, राइट। उसको आपकी आवाज़ को अगर कंप्यूटर के अंदर आपको इनपुट के तौर पर लेना है तो आपको बेसिकली माइक, स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक माइक की ज़रूरत होगी, तो उस माइक के द्वारा आप जो है वो अपनी आवाज़ एज अ इनपुट कंप्यूटर के अंदर सेंड कर सकते हो, राइट। देन the next thing that is plotters. Plotter is basically an output device which provides us high quality graphics. जो भी रोड के ऊपर आप बड़े बड़े बैनर्स देखते हो, वो बैनर्स जो है वो प्लॉटर के द्वारा जो है वो प्रिंट किए हुए होते हैं, राइट। बड़े बड़े बैनर्स रोड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, वो प्लॉटर जनरेट करता है। मेन यूज प्लॉटर का होता है कैड कैम में, राइट। कैड कैम का मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग बड़ी बड़ी क्रिएट होती है, जो भी बड़े बड़े मॉल क्रिएट होते हैं, उसका एक
प्लान होता है, एक रफ प्लान बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर उसका बेसिकली प्लान बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वो कैड कैम एप्लीकेशन द्वारा वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनते हैं। प्लॉटर्स के अंदर टाइप्स है जैसे कि ड्रम प्लॉटर, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर्स, इंकजेट प्लॉटर्स। ये प्लॉटर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, आप एक बार उस प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना। नेक्स्ट देयर इज ब्रेल प्रिंटर, दैट इज एम्बोस्ड वर्क। इस प्रिंटर को एम्बोस्ड प्रिंटर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो भी प्रिंट आप जो भी कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट कंटेंट होती है वो एज अ प्रिंट आउट एम्बोस्ड होकर आती है, राइट। उसके ऊपर जो है वो कंटेंट उपसी हुई होती है जिसे आप टच कर आइडेंटिफाई कर सको। तो मेनली जो भी ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। देन रैम के बारे में हमने सीखा था। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी जिसके दो टाइप है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, राइट। देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के भी टाइप्स है, जैसे कि रैम के दो टाइप, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। रोम के जो है वो तीन टाइप, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। तो इसके फुल फॉर्म भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे थे, आप जो है वो एक बार उसके फुल फॉर्म भी देख लेना। दैन मैग्नेटिक टैप्स एंड पेन ड्राइव्स आर, ये जो मैग्नेटिक टैप और पेन ड्राइव्स है वो एक स्टोरेज के माध्यम है जिसके अंदर जो है वो आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हो। मैग्नेटिक टैप्स का मतलब जो है हार्ड डिस्क टाइप की डिस्क होती है, वैसे ही एक स्टोरेज की डिस्क है जिसका नाम है मैग्नेटिक टैप्स। पेन ड्राइव जिसके अंदर भी आप परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हो। मोस्टली जो मैग्नेटिक टैप्स होती है, जो भी बेसिकली स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो 5 गीगाबाइट्स तक की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। पर आज के समय में जो ये स्पेसिफिक मैग्नेटिक टैप, दैट मीन्स ये मैग्नेटिक टैप आ रही है, उसके अंदर 30 GB तक का डेटा भी आप स्टोर करवा सकते हैं, राइट। देन पेन ड्राइव इज देयर। पेन ड्राइव जो है वो एक पोर्टेबल डिवाइस है, स्टोरेज का डिवाइस है, जिसके अंदर 16 MB से लेकर 1 GB तक का डेटा स्टोर होता है। ये बात हुई ट्रेडिशनल की, बुक के अंदर जो है वो थोड़ी ट्रेडिशनल डेटा दिया गया है, बट आप नॉर्मली पेन ड्राइव के अंदर जो है वो आज के समय में 32 GB, 64 GB, 128 GB इतनी बड़ी साइज में आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, राइट। So next part, this is about the chapters number 1. Next part is the exercise that I will provide you. So this is all about the chapter number 1, right. We will meet in the next video lecture with the chapter number 2.